गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसएससी कोचिंग में सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज 10th क्लास एनसीईआरटी के 1.1 का मत पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो आइए यहाँ पे एल्गोरिथम का मतलब होता है यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यहाँ पे। तब आइए आप सभी 8 या 9 में पढ़े होंगे भाज्य भाज्य बराबर भाजक भाजक गुने भागफल भागफल प्लस शेषफल होगा। भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। आइए ए बराबर भाज्य हो जाएगा, बी बराबर भाजक होगा, क्यू बराबर भागफल होगा और आर बराबर शेषफल होगा। तो आइए अगला मैथ देखा जाए 135 और 225। तो आइए यहाँ पे जो बॉडी संख्या होती है उसे ए मान लेते हैं। तो आइए यहाँ पे ए बराबर इसमें बॉडी संख्या 225 है। यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा 135। तो आइए यहाँ पे यूक्लिड 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 विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आइए यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस यहाँ पे आर हो जाएगा। तो अब आइए यहाँ पे ए का मान बैठा दिया जाए। तो ए का मान यहाँ पे 225 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर फिर यहाँ पे बी का मान होगा 135। फिर यहाँ पे बी क्यू में गुना छिपा रहता है। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्यू हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे आर हो जाएगा। तो इसमें अब भागा दिया जाए। तो यहाँ पे 135 भागा 225। तो यहाँ पे 135 में एक से लगेगा। तो यहाँ पे एक से लग जाएगा। तो यहाँ पे 135 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 का 0 हो जाएगा। अब इसमें से एक इसमें हासिल देंगे तो 12 होगा। अब 12 में 3 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तब आइए यहाँ पे इसे क्यू कहते हैं और इसे आर कहते हैं। तो आइए यहाँ पे फिर अब इसका मान बैठाया जाए 225 बराबर 135 गुने यहाँ पे क्यू का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस हो गया और फिर यहाँ पे आर का मान कितना है तो 90 है। हाँ, जब तक भागा देना है जब तक आर का मान 0 ना है। तो आइए यहाँ पे अब इसका मान अब ए की जगह पर 135 हो जाएगा। फिर बराबर फिर बी की जगह पे यहाँ पे 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना के चिन्ह होता है। आइए फिर भाग दिया जाए। जब तक भाग देना है जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। तो आइए यहाँ पे फिर अब 90 भागा 135 हो जाएगा। तब आइए यहाँ पे फिर 90 एक से भाग लगाया जाएगा तो यहाँ पे 90 होगा। तब आइए यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ 13 में से होगा तो यहाँ पे 4 हो गया। और फिर आइए इसका मान बैठाया जाए। यहाँ पे क्यू हो जाएगा या आर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे क्यू का मान हो गया 1, फिर प्लस और फिर आर का मान हो गया 45। तब आइए फिर यहाँ पे 90 हो जाएगा, ए की जगह पर 90 हो जाएगा, फिर बराबर बी की जगह पर 45 हो जाएगा। यहाँ पर गुना की चिन्ह। तो आइए फिर भागा दिया जाए। तब 45 भागा यहाँ पे 90 हो जाएगा। तब 45 दो से लग जाता है, 45 दूना 90। तो यहाँ पूरा से पूरा कट गया था। आइए यहाँ पे अब इसका मान बैठाया जाए। इसको क्यू कहते हैं और इसको आर कहते हैं। तो क्यू का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस आर का मान 0 हो जाएगा। हाँ, तो आइए आर बराबर यहाँ पे 0 आ गया। इधर से 3 अंक गिना है, 1 2 3 यही यहाँ पे ऐसे होगा। तो 1 2 3 यहाँ पे 45। तो आइए यहाँ पे 135 और 225 का HCF बराबर हो जाएगा 45। यही आपका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखा जाए 196 और 38,220। तो अब आइए यहाँ पे जो बॉडी संख्या होती है उसे ए माना जाता है। तो ये यहाँ पे ए बराबर 38,220 यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा और बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 196। तब आइए यूक्लिड 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 विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर होगा ए बराबर बी क्यू प्लस यहाँ पे आर हो जाएगा। तो अब आइए इसका मान बैठा दिया जाए। तो ए का मान यहाँ पे होगा 38,220 हो जाएगा। और फिर बराबर अब बी का मान हो जाएगा यहाँ पे 196। फिर अब बी क्यू में गुना छिपा रहता है, यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्यू हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा।
तो ये क्यू और आर का मान निकाला जाए। तब आइए यहाँ पे 196 भागा 38,200 यहाँ पे 20 हो जाएगा। तब आइए 196 भागा 1 से लग जाएगा। तब आइए यहाँ पे 1 से लगा दिया जाए। अब आइए यहाँ पे 196 हो गया। अब यहाँ पे 12 में से 6 हो जाएगा, 8 में से 1 उसमें हासिल किया तो 12 हो गया। 12 में से यहाँ पे 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब 17 में से यहाँ पे 9 हो गया तो 17 में से 9 हो जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो गया 8। तो फिर यहाँ पे अब यह 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और फिर इसमें 9 से लग जाएगा। तो ये यहाँ पे 9 से लगा दिया जाए। तो अब 9 6 चौवन के 4 हाथ में लगा 5, 9 9 81 और 5 यहाँ पे 86 हो जाएगा। और 9 वो हाथ में लगा 8, 9 9 81 और 5 86 हो गया, हाथ में लगा 8। तो आइए यहाँ 9 गो और 8 गो यहाँ पे 17 हो जाएगा। तब आइए यहाँ पे 12 में से 8 गया थे, यहाँ पे 8, 12 में से 4 गया तो यहाँ पे 8 हो गया। और फिर यार 15 हो गया, 15 में 6 गया तो यहाँ पे 9 हो गया। और ये दोनों कट गया। तब आइए फिर यहाँ पे 0 उतर आ जाएगा। अब इसमें 5 से लग जाएगा। तब आइए यहाँ पे 5 से लगाया जाए। 6 25 30 के 0 हाथ में लगा 3, और 5 9 45 और 3 48 के 8 हाथ में लगा 4, 5 4 9 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा से पूरा यहाँ पे कट गया। तब आइए यहाँ पे इसे क्यू कहते हैं और इसे आर कहते हैं। तो आइए अब इसका मान बैठाया जाए। अब आइए 38,220 बराबर 196 गुने यहाँ पे क्यू का मान कितना है 195 है, प्लस आर का मान कितना है यहाँ पे 0 है। हाँ, तो जब तक भागा देना है, जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे आर का मान 0 आ गया है, तब इसके बाद भागा नहीं देंगे। तो आइए 196 और 38,220 का HCF। तो हाँ, अब आइए इसका HCF क्या होगा। इस इधर से 3 अंक पर गिन लेना है, 1 2 3। तो इसका HCF होगा 196। तब यही इसका आंसर होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन दिखा जाए। बड़ी संख्या रहता है उसे ये माना जाता है। तो आइए यहाँ पे ए बराबर यहाँ पे इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो 867 यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो इसे ए माना लिया जाएगा। और जो छोटी संख्या होगा उसे बी माना जाएगा। तो आइए यहाँ पे बी बराबर दूसरा यहाँ पे 55 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तब आइए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमिका बराबर यहाँ पे लिखाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आइए इसका मान बैठा जाए। आइए यहाँ पे ए का मान यहाँ पे होगा 867 हो जाएगा ए का मान, फिर बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी का मान 255 हो जाएगा। अब बी क्यू में गुना का चिन्ह छिपा रहता है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्यू हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे आर हो जाता है। अब आइए यहाँ पे क्यू और आर का मान निकाला जाए। तो आइए यहाँ पे 255 भागा हो जाएगा 867। तो हाँ 3 से लग जाएगा। आइए यहाँ पे 3 से लगा, 5 1 15 के 5 हाथ में लगा 1, फिर 5 1 15 1 6 हाथ में लगा 1, 3 2 6 यहाँ पे 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तब आइए इसका मान बैठाया जाए। इसको क्यू कहते हैं और इसको आर कहते हैं। तब आइए यहाँ पे 867 बराबर 255 गुण यहाँ पे क्यू का मान कितना है 3, फिर यहाँ पे प्लस आर का मान कितना है 102। और फिर यहाँ पे इसमें जो बड़ी संख्या होगा उसे ए माना जाएगा। तब आइए यहाँ पे बड़ी संख्या है इसमें 255 है, फिर बराबर जो छोटी संख्या है उससे छोटी संख्या उसे बी माना जाएगा। तब आइए यहाँ पे 102 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुना के चिन्ह। तो फिर आइए यहाँ पे इसका मान क्यू और आर का मान निकाला जाए। यहाँ पे 102 भागा 255। हाँ, तो इसमें 2 से लग जाएगा। तो आइए यहाँ पे 204 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 उतर जाएगा, यहाँ पे 5 उतर जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा। तब आइए यहाँ पे क्यू का मान यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। इसमें क्यू का मान हो गया 2, फिर प्लस फिर आर का मान यहाँ पे 51 हो गया। तब आइए फिर इसका ए की जगह पे 102 उतरा जाएगा, फिर बराबर बी के जगह पर यहाँ पे 51 उतरा जाएगा, फिर गुना के चिन्ह और। अब आइए फिर क्यू और आर का मान निकाला जाए। तब आइए यहाँ पे 51 भागा 102।
यहाँ पे 51/102 होगा, यहाँ पर 2 से ला जाएगा, 51 दूना 102 हो जाता है। तब आइए यहाँ पे पूरा का पूरा कर दिया, तो आइए यहाँ पे क्यू बराबर 2 हो जाएगा, आर बराबर 0 हो जाएगा। तब आइए इसका मान बैठाएगा, यहाँ पे क्यू बराबर कितना होगा 2, फिर प्लस आर बराबर 0 हो गया। तब आइए हाँ, जब तक आर का मान 0 ना आए तब तक मैंने भागा दिया जाता है, तो यहाँ पे आर का मान 0 आ गया है, तो इसके बाद भागा नहीं जाएगा। तब आइए इधर से तीन अंक गिन लेना है, जो आएगा वही ऐसा होगा, 1 2 3, तो इसका ऐसा 51 होगा। बताइए यहाँ पे 867 और 255 का HCF बराबर हो जाएगा यहाँ पे 51। हाँ, तो आइए दूसरा मत देखा जाए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो हाँ, आइए यहाँ पे माना कि हल यहाँ पे लिखा जाएगा। हल माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मान लिया। अब आइए यहाँ पे बी बराबर, यहाँ पे भाजक बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो जो पूरा में 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भाजक बराबर यहाँ 6 हो जाएगा। तो आइए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तब आइए आर का स्वाभाविक मान ले लिया जाए। तो आइए आर का स्वाभाविक मान, हाँ ऐसा मान लेना है कि 6 से छोटा हो। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ आइए 6 से छोटा यहाँ पे 5 है, 5 तक ही रहेगा। तब आइए जब आर बराबर 0 हो तब, हाँ तो आइए, हाँ तो देखिए आर बराबर 0 होता है, ए बराबर यहाँ पे 6 क्यू हो जाएगा, 6 क्यू प्लस यहाँ पर आर बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 क्यू। अब फिर आइए अब आर बराबर 1 हो तब आइए ए बराबर 6 क्यू प्लस यहाँ पे 1, तो 6 क्यू प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। हाँ तो फिर देखिए यहाँ पे ए बराबर 2 हो तब ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, यहाँ पर जाए 6 क्यू प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए आर बराबर 3 हो तब ए बराबर 6 क्यू प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 6 क्यू प्लस 3। तो फिर देखिए यहाँ पे आर बराबर 4 हो तब ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 बराबर यहाँ पे 6 क्यू प्लस 4। और फिर देखिए यहाँ पे आर बराबर 5 हो तब ये बराबर यहाँ पे 6 क्यू प्लस 4 बराबर यहाँ पे 6 क्यू प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 क्यू प्लस यहाँ पे 5 हो गया। हाँ तो इसमें पूछ रहा है क्या, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। हाँ तो आइए यहाँ पे देखा जाए, विषम पूछ रहा है तो यहाँ पे 6 क्यू है जो सम हो जाएगा, जो 6 क्यू है वो सम हो जाए, तो ये नहीं ले आएगा। हाँ तो आप भी ऐसा परीक्षा हॉल में ऐसा टिक मत गलत के मारिएगा। तो ये यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1 विषम पूर्णांक हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 2 भी नहीं होगा, 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा विषम पूर्णांक, 6 क्यू प्लस 4 भी नहीं होगा, 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा विषम पूर्णांक। हाँ तो आइए यहाँ पे देखा जाए। तो देखिए यहाँ पे माना कि 6 क्यू या
छौकी हुआ या सब छौकी या नहीं होगा, माना कि छौकी +1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का विषम धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यही आप सभी का आंसर रहता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम यहाँ पे अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हाँ तो आइए, हाँ तो देखिए, जिसमें अधिकतम करेगा उसको HCF निकालना है, जिसमें अधिकतम करेगा, जिसमें न्यूनतम करेगा उसमें LCM निकालना है। तो आइए, इसमें क्या बोला है, अधिकतम। तो ये अधिकतम निकाला गया है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होता है वो A का मान हो जाता है। तो यहाँ पे A का मान 600 यहाँ पे 16 हो गया। और छोटी संख्या B का मान हो जाता है, B का मान यहाँ पे 32 होगा। हाँ तो इसमें बोला नहीं है कौन विधि से बनाना है, ना यूक्लिड विधि से बोला है, ना भाग विधि से, कोई भी विधि से नहीं बोला है। तो जिस भी विधि से बना सकते हैं, आप स्वतंत्र है। हाँ तो आइए उसी तरीके से यूक्लिड विभाजन परिमिका से बना रहे हैं। तो आइए ये अभी यूक्लिड विभाजन परिमिका से बनाया जाए। यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। हाँ, यूक्लिड विभाजन परिमिका बराबर होता है A बराबर BQ+R। चाहिए अब इसका मान बैठा दिया जाए। A का मान है 616 बराबर B का मान है यहाँ पे 32। हाँ, उसी तरीके से आप सभी को बोल रहे हैं BQ में गुना छिपा रहता है। ये यहाँ पे गुना का चिन्ह हो गया, अब Q होगा प्लस यहाँ पे R होगा। तब आइए Q और R का मान निकाला जाए। तो आइए यहाँ पे 32 616 हो गया। अब 616 इसमें 1 से लाग जाएगा तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब ये 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 6 में से 1 उसमें देंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 9 होगा। 5 में से 3 गया तो यहाँ पे 2 होगा। और फिर यहाँ पे 6 उतर आ जाएगा। और फिर कितना से लगेगा, और 6 दूना 12, कितना से लगेगा। हाँ तो आइए लगा रहे हैं 32 में कितना से लगेगा। आइए इसमें 5 से लगा कर चेक किया जाए। 5 दूना 10 के 0, हाथ में लगा 1, अब 5 15 116, 5 से भी नहीं, ये कुछ ज्यादा से लगा देता है। ये यहाँ पे 32 नावा लगा रहे हैं। तो 9 दूना 28 का हाथ में लगा 1, 9 3 27 1 28। हाँ तो लाग जाएगा 32 नावा लाग जाएगा। तब आइए यहाँ पे 9 से लगा दिया जाए तो 32 नावा लाग जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया था, 32 नवा यहाँ पे आया था। 9 दूना 28 का 8, हाथ में लगा 1, और 9 3 27 1 28, 288 आया था। तब आइए यहाँ पे 16 में से 8 हो गया तो यहाँ पे 8 होगा, ये कट जाएगा। तब आइए यहाँ पे Q का मान आ गया और R का मान आ गया। तब आइए इसका मान बैठा दिया जाए। 616 बराबर 32 गुना Q, यहाँ इसमें कितना है 19, प्लस R कितना है 8। भाई यहाँ पे A के जगह पर 32 हो जाएगा बराबर B के जगह पर यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर गुना, और B के जगह पर 8 हो गया। अब आइए फिर Q और R का मान निकाला जाता है। आइए यहाँ पे 8 भागा 32, 8 चौका 32। अब आइए R का मान इसमें 0 आ गया, R का मान 0 और इसमें Q का मान। अब ये Q का मान इसमें 4 हो गया, प्लस R का मान 0 हो गया। तो हाँ, जब तक आप सभी का R का मान ना 0 आए तब तक भागा करना है। तो ये R का मान 0 हो गया तो R बराबर यहाँ पे 0। अब इसका HCF होगा 616 और 32 का HCF बराबर 8 हो जाएगा। यही आप सभी का आंसर हो जाएगा।